ये सच है कि उस गाने को देखने के बाद मेरा मन हुआ था कि मुझे एक्टर बनना चाहिए। टाइम वहाँ राजपाल यादव जी चीफ गेस्ट थे, तो ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाला, उससे उसकी कालिक निकाल के वो चेहरे पे लगाई, तो इतनी हंसी आई वहाँ। और नाली वाला जो सीन किया था हमने, तो कई लोगों ने हमारा उपहास भी उड़ाया, क्या नाली में लौट रहे हो तुम, उन्हीं सुपरस्टार बन रहे हो, इससे वायरल नहीं हो जाओगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो सर बताइए कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे हैं? हम बढ़िया हैं। तो सर आपकी जो हमने वीडियो देखे और आपकी कहानी जहां तक मैंने समझी, उसके ऊपर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, तो आपको सुनाता हूँ। अरे बिल्कुल। छोटे शहर की गलियों से निकला एक नाम है, सब कुछ मिला वहां, जो ना मिला वह सम्मान है, जो साथ ना रहा उसका साथ छोड़ा, अब लफड़ा टीवी ने अकेले ही सब कुछ तोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत शानदार आपकी शायरी है, मजा आ गया सुन के। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सर आपने एक्टर बनने का कब और कैसे सोचा? ये तो खैर बहुत पुरानी बात है। 2014 के समथिंग मैं अपने मामा जी के यहाँ था, यहीं आपके जलालाबाद के पड़ोस में गांव है मुजफ्फरपुर, वहाँ हमारे मामा जी रहते हैं, तो मैं वहीं रह रहा था उन दिनों। तो उस टाइम हमारे शाहजहांपुर में तब ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। तो उस टाइम एक कैसेट बहुत आती थी, माँ दुर्गा फिल्म्स करके, वो जिसके डायरेक्टर थे अजय सक्सेना जी। तो अजय अलवेला करके उनका नाम बड़ा प्रसिद्ध था। तो हमारे मामा जी बड़ा उनके करीबी थे। तो मुझे भी बताया उन्होंने कि हाँ ऐसे ऐसे डायरेक्टर हैं, फिल्म बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं या गाने रिकॉर्ड करवाते हैं। तो उन्हीं दिनों एक हरियाणा का गाना आया था, वो मैंने देखा था। मुझे लगा कि यार क्यों ना छोटी सी एक कोशिश करी जाए, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज में तो नाटक ये सब होते थे या कोई कार्यक्रम होता था, तो उनमें सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। तो धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, और फिर अजय सर से मेरी फाइनली मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उन्होंने मुझे कुछ समय बाद एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, ब्लाइंडनेस, मैंने देखी थी। उस फिल्म में उन्होंने मुझे काम दिया, और वो फिल्म हमारी पहली शॉर्ट फिल्म थी और अवार्ड विनिंग फिल्म रही थी। एक आपकी हमने शॉर्ट फिल्म दे दी, लास्ट नाइट, शायद द लास्ट नाइट, वो एक ट्रैफिक नियमों को लेके फिल्म बनी थी, द लास्ट नाइट। जो आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, या एक्सीडेंट हो भी जा रहा है तो आज की तारीख में आदमी का अगर उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो छोड़ो, अपने आप को बचाओ, निकलो। अरे कम से कम ये देख लो, अगर आपने उसकी मदद कर दी तो हो सकता है उसकी जान बच जाए। तो ये कहानी हमारी उसी के इर्द गिर्द घूमी, और वो फिल्म भी हमारी 3 अवार्ड जीत के लाई थी, द लास्ट नाइट। 3 अवार्ड जीत। ये अवार्ड फंक्शन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका बेवर मैनपुरी में। तो ये यूपी का होता है या क्या मतलब? वो अपना एक लेवल का रखते हैं, वो स्टेट लेवल का था। बेवर मैनपुरी में फिल्म फेस्टिवल था, शहीद मेला फिल्म फेस्टिवल। वहां बेवर मैनपुरी में शहीदों का एक मेला लगता है, 20 से 22 दिनों का, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो वहां वो पिछले 3 सालों से फिल्म फेस्टिवल करवा रहे हैं। उस टाइम वहां राजपाल यादव जी चीफ गेस्ट थे, और उनके गुरु जरीफ मलिक आनंद जी वो भी वहां पहुंचे थे। तो लंबी ज्यूरी थी, और वहां कई सारी फिल्में आई थी। और वहां आपने एक फिल्म देखी होगी, हम आपके हैं कौन, सलमान खान की। उसमें जो सलमान खान की भाभी का जो कैरेक्टर करती है रेणुका राय जी, जो आशुतोष राणा जी की पत्नी है, उनकी भी एक शॉर्ट फिल्म वहां आई थी उसी कंपटीशन में, उन्होंने डायरेक्ट की थी। हाँ, उनकी भी एक शॉर्ट फिल्म उसी कंपटीशन में आई थी। और मुझे खुशी होती है कि एक इतने बड़े लेवल की फिल्म वहां आई और हमारी कंपटीशन में आई, और वहां से हमको 3 अवार्ड जीतने का मौका मिला। अच्छा, तो मैंने सुना था कि आपने एक हरियाणवी सॉन्ग सुनकर एक्टर बनने का फैसला किया, तो ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वो पता नहीं क्यों गाना मेरे दिल को छू गया। मुझे लगा यार कि यार ठीक है, अगर ये बंदा कर सकता है। बहुत कम बजट का वो गाना था, एक लोकेशन पे शूट हुआ था। मुझे लगा कि हाँ यार, ये चीजें लिमिटेड होती हैं कि हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिमिटेड नहीं होती हैं। जब उस लाइन में आए हैं तो पता चला है। लेकिन हाँ, ये सच है कि उस गाने को देखने के बाद मेरा मन हुआ था कि मुझे एक्टर बनना चाहिए। अच्छा, अभी आप एक्टर हो, आपका यूट्यूब पे चैनल है लफड़ा टीवी नाम से, हाँ, उस पे आप एक्टिंग अभी कर रहे हो, ठीक है? उसमें 2 कैरेक्टर हैं, सिलेंडर और आपका है पुच्ची।
इन नामों का ख्याल कैसे आया? मैं सोचता हूँ, बहुत हंसता हूँ, कैसे मतलब क्या? देखो, जब हम लोगों ने लफड़ा टीवी का गठन किया, लफड़ा टीवी को बनाया, तो हमारी पूरी टीम ने बैठ के डिस्कस किया। पहले तो चैनल का भी नाम डिसाइड नहीं था, तो हमारी टीम में कई लोग थे। हमारे उस टाइम डायरेक्टर विवान यदुवंशी जी, शैलेंदर, मैं, मेरा छोटा भाई है पीयूष और दानिश भाई, इनका नाम शैलेंदर है। तो हम लोगों ने बैठ के काफी डिस्कस किया, स्टोरी लिखी गई। तो जो स्टोरी थी, सबसे पहले स्टोरी थी हमारी लफड़ागढ़ की कहानी। हाँ। तो लफड़ागढ़ की कहानी में जो करेक्टर थे वो बड़ा अतरंगी करेक्टर थे। अब अतरंगी करेक्टर को लेके कुछ ऐसा डिफिकल्ट नाम होना चाहिए जिसको देख के लोग उससे जुड़े, उसको सुनने के बाद हंसी आए, क्योंकि हमारे सारे वीडियोस कॉमेडी वीडियोस होते हैं और सारे फैमिली वीडियोस होते हैं। आप बैठ के आराम से परिवार के साथ देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी वल्गैरिटी हमारी वीडियोस में नहीं होती है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई गाली गलौज होता है हमारी वीडियोस में। तो बैठ के देखा और स्टोरी को पढ़ा गया, तो समझ में आया कि हाँ, ये दो नाम बेहतर रहेंगे, पुच्ची और सिलेंडर। पुच्ची और सिलेंडर के बाद फिर एक करेक्टर और नाम हमने उसमें बढ़ाया था, जो सिलेंडर प्ले कर रहे हैं, रावण का। रावण का। तो ये 3 करेक्टर अभी फिलहाल कंटिन्यू आपको देखने को मिल रहा है लफड़ा। कोई भी वीडियो? हाँ। अच्छा अच्छा, जैसे कि आपका अभी लफड़ा टीवी चैनल का नाम है, हमने एक रील देखी थी आपकी, पहले भोकाल टीवी भी रखा था क्या? भोकाल टीवी एक दिल्ली वालों का प्रोडक्शन हाउस है, उनका एक चैनल है भोकाल टीवी। तो मैं उसमें भी काम कर चुका हूँ, भोकाल टीवी में। और क्योंकि उन्होंने मुरादाबाद सेटअप लगाया था और मेरी उनसे मुलाकात बरेली हुई थी, तो उनके साथ भी हमने एक बहुत लंबा पीरियड काम किया है और काफी अच्छी वीडियोस हमने उनके साथ शूट करी हैं, जिसमें कॉमेडी वीडियोस भी हैं, क्राइम वीडियोस भी हैं। तो अभी तक मान लिया, अभी आप यूट्यूब के अपने चैनल के अलावा और अदर प्रोडक्शन में भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब हमारा चैनल तो है ही है, लेकिन इसके बाद, इसके अलावा और जितने भी, मुझे लगता है कि सोनोटेक जय हरियाणवी चैनल सोनोटेक काम किया इसमें। आपने शायद देखा होगा, 5 से 6 वीडियो मेरी रिलीज हो चुकी है सोनोटेक पे, और एक बहुत लंबा सीरीज अभी बाकी है। हमने तकरीबन 100 वीडियो के आसपास शूट किया है सोनोटेक के लिए। 100 वीडियो शूट हो चुका है? 100 वीडियो शूट हो चुका है और वो अब कंटिन्यू अपना रिलीज करने वाले हैं। वो गाने हैं या और कुछ है? नहीं, क्राइम वीडियोस। अच्छा, क्राइम वीडियोस हैं, जिसमें कुछ कॉमेडी वीडियोस भी हैं। और इसके अलावा आपका भोकाल टीवी, आपका हमारा जो लफड़ा टीवी और दुर्गमा फिल्म्स जो अजय सर का चैनल है, वहां से मेरी तो शुरुआत ही हुई। मतलब वो तो हमारे गुरु हैं, बस जो भी है वही है। अच्छा, जैसे कि अभी आप इतना काम कर रहे हैं, कभी इतना काम करते हुए कभी ये दिमाग में आया कि दिमाग उब चुका हो, सोचा ये छोड़ दो? नहीं, देखो क्या होता है, फिर वो कलाकार नहीं रहता है जो अपने काम से प्यार ना करे। और मुझे कला से बहुत प्रेम है। जहां भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को हंसाया जाए, अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। और क्योंकि मुझे मजा आता है काम करने में। मैंने इस काम के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे दी। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैंने घर परिवार छोड़ दिया, मैंने मतलब कुछ भी, मैं इसके लिए कुछ भी, इतना दीवाना, इतना पागल हूं मैं एक्टिंग लाइन के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसको नहीं छोड़ सकता बस। क्या नौकरी करते थे आप? मैं जीवनदीप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है लखीमपुर खीरी की, उसमें मैं अभी प्रेजेंट टाइम एरिया मैनेजर की पोस्ट पे था। आपका जनपद शाहजहांपुर पूरा मेरे अंडर में था, होम प्रोडक्ट कंपनी थी। और पिछले 1 साल से मैंने मतलब जो है, जब से ये लफड़ा टीवी एक्टिव किया है, तब से उस पर समय नहीं दे पाया बिल्कुल भी। इससे पहले मैं कंटिन्यू काम भी कर रहा था, उसको भी देख रहा था, लेकिन अभी जब से पूरी जिम्मेदारी आ गई तो फिर उस पर समय देना थोड़ा कम हो गया। हाँ, फिर एक लाइन पे देखना जरूरी होता है। अच्छा, जैसे कि वीडियो आपने बनाया, ठीक है, बहुत मेहनत की और आपने उम्मीद की हो कि ये हमारा वीडियो अच्छा चलेगा, और वो वीडियो फ्लॉप हो गया हो, तो मनोबल पे असर पड़ा कभी? नहीं, देखो क्या होता है, जैसे कि अभी होली आई थी, होली के हमारे 2 सॉन्ग आए थे जो हमारे देसी ब्रज भाषा में होते हैं। तो 2 गाने थे। पहला गाना हमने रिकॉर्ड किया था, लफड़ा ओ होली वालो लफड़ा। तो उस गाने से हमें इतनी उम्मीदें नहीं थी। मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, उस गाने का मेरे हिसाब से थोड़ा म्यूजिक नहीं बन पाया था, लेकिन पब्लिक को क्या पसंद आ जाए इसका कुछ पता नहीं। दूसरा मेरा एक गाना आया था, वो भी होली के ऊपर ही था, उसका मुझे म्यूजिक ठीक ठाक लगा था, तो मुझे लगा हाँ यार ये गाना चलेगा। लेकिन ठीक उसका विपरीत हो गया, वो वाला हमारा चला जिससे हमें उम्मीद नहीं थी। वो वाला गाना हमारा 40 दिन तक लगातार ट्रेंडिंग में रहा। तकरीबन 2000 से ऊपर लोगों ने उस पर रील्स बनाई। 40 दिन तक कंटिन्यू इंस्टाग्राम पे वो गाना हमारा ट्रेंडिंग में रहा।
इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे। अच्छा अच्छा, अभी आप ज्यादातर तो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं अपने चैनल पे, कोई ऐसा वीडियो बताओ जिसमें आपको हंसी रोकना मुश्किल हो गया हो शूट करते टाइम? बहुत, क्या बताएं, शूट पे तो ऐसे ऐसे किस्से होते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। आप कभी आइएगा, मौका मिले हमारे शूट पे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारा जो शूट होता है वो गांव देहात में ही होता है, क्योंकि हमारे सारे कंटेंट, सारी स्टोरी हमारी गांव से जुड़ी हुई होती है। हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र है तो लोग उसको कनेक्ट करते हैं। तो गांव में जब हम शूट करने जाते हैं तो कई कई ऐसे ऐसे अतरंगी कैरेक्टर मिल जाते हैं, गांव के लोग कई ऐसे मिल जाते हैं, बड़े मजेदार जो किस्से सुनाने वाले होते हैं। और कई कई एक चीजें ऐसी होती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब क्राउड इकट्ठा हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उस भीड़ को प्यार से समझाना, हंसी मजाक से टालना, क्योंकि हमारे पास इतनी अभी चीजें है नहीं कि हम उसको मैनेज कर पाए। और करना भाई, वही है हमारे लिए, ऑडियंस ही हमारी भगवान है। वो अगर हमें सामने से देख लें तो सही है, स्क्रीन पे देख लें तो सही है, तो जो कुछ भी है बस उन्हीं के ऊपर है। बाकी रही हंसी रोकने वाली बात, अभी हम लोग एक दीपावली वाला वीडियो शूट कर रहे थे, उसमें पूरा चेहरा वेहरा काला किया था। तो उस टाइम हम लोग बैठे हुए थे, हम थे, दानिश भाई थे, विमान भाई थे, सभी लोग थे। तो मतलब ये समझ लो कि मुंह काला करने के लिए अब सोच रहे थे कि क्या लगाया जाए चेहरे पे, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने पहले सोची नहीं थी कि यार, हाँ मैंने ठीक है यार, मुंह ब्लैक है, कहीं ना कहीं से कुछ हो जाएगा अरेंजमेंट। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब वो मुंह पे कालिक पोतने वाला सीन किया हमने, तो ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाला, उससे उसकी कालिक निकाल के वो चेहरे पे लगाई, तो इतनी हंसी आई वहां, कुछ पूछो ना, बहुत मजा आया वहां शूट करके। अच्छा, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, कीचड़ में थे शायद, किसी कोई वीडियो आया उसमें। हाँ, वही तो ऐसा जब मैं सीन देखता हूँ तो आपको ऐसे किसी भी सीन पे घर वालों से डांट मिली हो या कोई किसी दोस्तों ने कहा यार क्या? देखो, ये जो नाली वाला सीन था, ये हमारा अभी होली वाला जो गाना था, पहला वाला गाना जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो ट्रेंडिंग में चला था, वही उसी गाने का एक सीन था कि पुच्ची जो करेक्टर था वो होली पे एकदम मस्त होके दारू वारू पी के नाली में लौट रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, कि होली के टाइम लोग ड्रिंक करते हैं। हालांकि ये गलत है, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, करते हैं, उसके बाद वो हुड़दंग मचाते हैं। कई एक लोग ऐसे देखे होंगे जो इतना ओवर हो जाते हैं कि वो नालियों में लोट लगाते घूम रहे हैं। तो वो एक वही करेक्टर हमने पकड़ा था, और नाली वाला जो सीन किया था हमने, तो कई लोगों ने हमारा उपहास भी उड़ाया, क्या नाली में लोट रहे हो तुम, पुनीत सुपरस्टार बन रहे हो, इससे वायरल नहीं हो जाओगी। वो, मैंने कहा भाई, वायरल होने के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं, हमारी स्टोरी का एक वो पार्ट है, हमारे गाने में वो एक लाइन है, अगर हम उसको प्ले नहीं करेंगे तो फिर गाने का मतलब खत्म हो जाएगा। तो घर वालों से कभी इस बारे में कोई है? देखो, घर वालों का तो खैर हमारे बहुत सपोर्ट रहता है, कभी घर वाले हमारे नहीं कहते हैं कि तुम ये मत करो, या ये जो भी है, उनका कहना है ठीक है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी इच्छा है, तुम कुछ करना चाहते हो, करो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, पहली बार कब लगा था कि लोगों को हंसा सकते हो? देखो, क्यों हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। नहीं खैर, ये तो आपकी बात मानेंगे, इससे पहले भी हमने जितनी शॉर्ट फिल्में करी थी, सारी हमारी मतलब कुछ ना कुछ संदेश देने वाली फिल्में थी। लेकिन जब कॉमेडी की शुरुआत करी थी, हरवीर दादा हैं, शायद आपने एक सोनी सब चैनल पे एक नाटक आता था, जीजा जी छत पे हैं। हाँ, आता है। उसमें जो पिंटू भाभी का करेक्टर करते हैं, वो हरवीर सिंह यादव, हमारे कलान के पास गाँव है श्रीनगर, अच्छा, वहां के रहने वाले हैं। तो उनसे हमारा थोड़ा फैमिली संबंध है। तो उन दौरान वो मुंबई से आए हुए थे, उन्होंने मुझे फोन किया, अमित आओ, कुछ यूट्यूब के लिए शूट करना है। अब मैंने कहा यार, इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतने बड़े आदमी, मैं जिनको देखता हूँ टीवी पर, ठीक है, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं गया, उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी थी। जो हमारा पुराना चैनल था, उस टाइम उस चैनल का गठन नहीं हुआ था हालांकि, और उन्होंने एक मुझे स्क्रिप्ट दी कि हाँ, ये करेक्टर हैं और ये स्क्रिप्ट है, इनको पढ़ो, और कौन सा करेक्टर तुम कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है, तो उसी हिसाब से तुम अपना करेक्टर डिसाइड कर दो। तो मुझे लगा कि ठीक है, उस टाइम एक करेक्टर था जो मैंने चुना था, मुझे लगा हाँ, मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं मेरी कॉमेडी की शुरुआत वहीं से हो गई थी। उस दौरान हमने लगभग 20 दिन वहां कंटिन्यू शूट किया था, 8 से 9 वीडियो शूट हुई थी। और जब वो 9 वीडियो हमारी रिलीज हुई, एक सप्ताह में एक वीडियो आती थी, तो लोगों ने बहुत सारा प्यार देना शुरू कर दिया, और मुझे लगा कि हाँ, अब लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आने लगी, मैं कॉमेडी को कंटिन्यू कर सकता। तो पुराना चैनल कौन सा?
सभी जानते हैं। बताइए। सभी जानते हैं, हमारे सभी दर्शक जानते हैं अच्छा। हमारा पुराना चैनल कौन था। भोपा टीवी है जी तो वो उनका आइडिया था भोपा टीवी चैनल शुरू करने का। जी, आइडिया नहीं बल्कि उन्होंने ही शुरू किया था। अच्छा। सब कुछ उनका ही था। उन्होंने अपने गांव में रोका पूरी टीम को, मुंबई से एक डायरेक्टर साहब को लेके आए, एक डीओपी यानी कैमरामैन को लेके आए, आर्टिस्ट जितने थे सबको इकट्ठा किया, एक टीम बनाई। गठित करने के बाद वीडियो शूट हुई, वीडियो रिलीज हुई, सारी चीजें, बजट भी उन्होंने नहीं लगाया था, जितना भी पैसा वैसा खर्च हुआ था सब कुछ उनका ही था। एक टीम बना के खड़ी कर दी। हम लोगों को मतलब ये समझ लो धक्का देके चलाने का काम उन्होंने ही किया था। अच्छा, मैं सोच रहा था और जहां तक कि मैं जानता हूं जनता भी यही सोच रही थी कि जो भोपा टीवी है आपने या झम्मन या आशीष यादव उन लोगों ने शुरू किया है। नहीं, देखो क्या होता है कि चैनल शुरू कौन करता है और उस पर काम कौन करता है, ये दोनों अलग विषय वो हो जाते अलग हैं। बात होती है। चैनल की शुरुआत हरवीर दादा ने करवाई थी। अच्छा। काम हम लोगों ने किया था, दोनों लोगों ने किया और था। भी टीम थे, पूरी टीम थी हमारी। दानिश भाई थे, विजय मौर्य जी थे, हालांकि उस दौरान विजय मौर्य नहीं थे, बाद में आए थे। और हम थे, आशीष थे, हम लोगों ने काम शुरू किया था। लेकिन काम की शुरुआत उन्होंने ही करवाई थी, हरवीर दादा ने ही करवाई थी। बाद में वो चले गए अपना, बाद में फिर उनको काम मिल गया, वो भाई बड़े आर्टिस्ट हैं तो वो जो है उन्होंने अपना शुरू कर दिया। फिर इधर थोड़ा ब्रेक हो गया तो फिर हम लोगों ने फिर से कंटिन्यू किया और फिर वो कारवां बढ़ता चला गया। अच्छा, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे नए क्रिएटर जो आते हैं वायरल होने के लिए वीडियो बनाते हैं, आप वायरल होने के लिए बनाते हो या अपना मजे के लिए? देखो भाई, आज की तारीख में सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल। चाहे उन्हें गाली देना पड़ जाए, गाली देते हैं, गाली देते हैं, ठीक है। उनको चाहे कितना भी गंदा सीन दिखाना पड़ जाए वो सिखाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं किसी की अवहेलना नहीं करता हूँ। आदमी वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़कियां हो, कोई भी हो। लेकिन भाई मेरा ये मानना है कि भले ही मेरा एक टाइम लंबा हो जाए, एक लंबा धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाए, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करूंगा जिससे कि मेरी फैमिली पे, मेरे रिश्तेदारों पे, मेरे यार दोस्तों पे कोई उंगली उठा सके कि आप तो कहते थे कि आपका फैमिली कंटेंट वाला चैनल है, आप और इस पे क्या डाल रहे हो। हालांकि मेरे अलग प्रोडक्शन हाउस में मैंने क्राइम वीडियोस भी करी हैं। क्राइम वीडियोस में मतलब चीजें होती हैं, लेकिन वो एक अपना अलग लेवल है, वो अलग है, वो एक अलग लेवल है। लेकिन जो मेरा प्रॉपर चैनल है वो यही है कि हमारे सारी वीडियो फैमिली वीडियोस होती है। अच्छा, अभी तक किसी बड़े यूट्यूबर से आपको कोई कॉल वगैरह आया या किसी ने कहा हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक? देखो मैं मानता हूं कि किसी का कॉल आना या किसी से मिलना, ये सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती। जो कुछ भी करना है आपको करना है।